राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर अपनी शाही हिरासत में रंग बिरंगे बाजारों और मेहमानबाजी के लिए मशहूर है। एक ऐसी घटना का गुना बना जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। बजाज नगर इलाके के एक साधारण से पीजी हॉस्टल में 23 साल की एक नई विवाहिता ने फंदा लगाकर अपनी जिंदगी को ख़त्म कर ली। उसकी शादी को अभी महज 1 साल ही हुआ था और ये अपने पति से भी अलग रह रही थी। ये कहानी जितनी दुखद है और उतनी ही रहस्यमय भी है, क्योंकि इस घटना ने कई सवालों को जन्म भी दिया है। खासकर तब जब मृतका के पति ने उनकी उसकी मौत की खबर सुनकर जो प्रतिक्रिया दी, ये किसी के भी हौस उड़ा देने वाली भी थी। मैं हूं बाबूलाल जानी और आप देख रहे हो बाबूलाल मीडिया, और हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर करें। इस कहानी की शुरुआत होती है 1 साल पहले, जब 23 साल की ये युवती, जिसका नाम अभी तक पुलिस ने उजागर भी नहीं किया है, अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पल में कदम रख रही थी। शादी हर लड़के के लिए एक नया सपना, नई उम्मीद और एक नई जिंदगी का आगाज भी। उसकी शादी के बड़े धूमधाम से हुई होगी और परिवार ने खुशियां भी मनाई होगी और दोस्तों ने उसे नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं भी दी होगी। लेकिन किसे पता था कि ये सपना इतना जल्दी एक दुखद में बदल जाएगा। शादी के बाद कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो युवती ने अपने पति से अलग हो गई। कारण क्या था, अभी तक कोई साफ नहीं बता सकता। कुछ लोग कहते हैं कि वो पति पत्नी के बीच अनबन भी थी, कुछ का कहना है कि पारिवारिक दबाव था। जो भी हो, ये जयपुर के बजाज नगर इलाके में एक पीजी में रह रही थी और रहने आई थी, और उसके साथ ही एक और लड़की भी रहती थी जो उसकी रूममेट भी थी। दोनों की दोस्ती हंसी मजाक था, और लेकिन शायद ये दोस्ती उसे अकेलापन को दूर नहीं कर सकती थी। लेकिन जो इस युवती के दिल में पनप रहा था, एक साधारण सा दिन था। बजाज नगर की गलियां में रोज की तरह चहल पहल भी थी। पीजी में रहने वाली दूसरी लड़कियां अपनी दिनचर्या में व्यस्त थी, लेकिन उस दिन कुछ अनहोनी होने वाली थी। दोपहर का समय था और जब मृतिका की रूममेट कमरे में लौटी तो दरवाजा खोलते ही उसके पैर तले भी जमीन भी घिसक गई। उसकी आंखें के सामने एक ऐसा मंजर था जिसे वो जिंदगी भर भी नहीं भूल पाएगी। उसकी सहेली, उसकी रूममेट जिसके साथ वो रोज बातें करती थी और हंसती थी, और ये एक रस्सी के फंदे से छत पर लटकी हुई थी। उसका चेहरा शांत था, रूममेट के हाथ कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे। उसने सीखने की भी आवाज की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। कुछ पल के लिए तो उसे समझ भी नहीं आया क्या किया जाए, और फिर उसने हिम्मत भी जुटाई और अपने कांपते हाथों से फोन उठाया, और उसने सबसे पहले मृतिका के पति को कॉल भी किया। उसकी आवाज घबराई हुई थी और आंसू थे, और एक उम्मीद थी कि शायद ही पति कुछ कर सके। उसने फोन पर कहा, आपकी पत्नी ने उसने फंदा लगा लिया, वो अब इस दुनिया में भी नहीं रही हैं। जब पति का जवाब एक ठंडा और चौंकाने वाला रुक, लेकिन वहां से कहानी एक अजीब मोड़ ले लेती है। जिसे पति से उम्मीद थी कि वो ये खबर सुनते ही टूट जाएगा, दौड़ दौड़ आएगा, उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर कई हैरान रह गया, और उसने ठंडे लिहाज में जवाब भी दिया, मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ तब मैं मानूंगा। ये सुनकर रूममेट का दिमाग और भी सन रह गया कि एक तरफ उसकी सहेली का शव सामने लटक रहा है तो दूसरी तरफ ये अजीब मांग भी कर रहा है। वो समझ नहीं आ पाई कि ये मजाक, ये संदेह या फिर कुछ और। मजबूरी में उसने वीडियो कॉल की और उसने फोन कैमरे पर उसे दर्दनाक दृश्य की और भी किया, जहां उसकी सहेली की सांस थम चुकी थी और पति ने स्क्रीन पर देखा और कुछ सेकंड चुप रहा और फिर उसने कॉल भी काट दी। इसके बाद ही उसने आगे की कार्रवाई शुरू की, और ये प्रतिक्रिया भी दी, सिर्फ चौंकाने वाली थी। बिल कई
खड़े सवाल भी करता है, क्या ये अपनी पत्नी की मौत पर यकीन नहीं था? क्या उतना बेरहमी था कि उसे साबुत भी चाहिए था? या फिर ये खबर इतनी भयानक थी कि वो इसे सोच मायने और तैयारी और भी कर सकता था? ये घटना की खबर फैलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बजाज नगर थाने के इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने कमरे की सील कर दिया गया और मृतका का शव फंदे से उतार कर और पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया। पुलिस ने रूममेट से भी पूछताछ शुरू की। उसने सारी बातें बताई और उसे शव को देखा, कैसे उसने पति को फ़ोन किया और पति की उस अजीब मांग के बारे में भी पुलिस के आसपास के लोगों से भी बातचीत की, लेकिन कई ठोस सुराग नहीं मिले। कमरे में कोई सुसाइड नोट भी नहीं था, जो इस मामले को और रहस्यमय भी बना रहा था। क्या ये सचमुच आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई और कहानी थी? पुलिस ने मृतका के पति को बुलाया और उससे सवाल जवाब भी किए। पति ने बताया कि उसकी पत्नी पिछले 1 महीने से परेशान थी। उसने कहा, ये मुझसे दूर रहना चाहती थी और मैंने कई बार बात करने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये कुछ बताती नहीं थी और मुझे कभी नहीं लगा कि ये ऐसा कदम उठा सकती है। लेकिन उसकी ये बातें पुलिस को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकी और एक समाज का एक सेहरा दर्द, संदेह और तकनीकी ये कहानी सिर्फ एक महिला की मौत की कहानी नहीं है, बल्कि ये आज के समाज के एक कड़वा सच भी सामने आया लाता है। पति की वीडियो कॉल की मांग ने तकनीकी और इस युग में रिश्तों की सच्चाई को उजागर कर दिया। क्या हम इतने संदेह हो गए कि अपने ही सबसे करीबी लोगों की बात पर भी भरोसा नहीं करते हैं? या फिर डिजिटल दुनिया में इतनी ठंडा और बना रही है कि हम दुख में भी सबूत मांगते हैं? या फिर कई लोगों का कहना है कि शायद पति सदमे में हो था और मानसिकता की इस डिजाइन की दुनिया कहते हैं, जब कोई इंसान बुरी खबर को सुनने और मानने के इनकार कर देता है, लेकिन फिर भी ये सवाल बन रहा है कि ये क्या है, या अपनी पत्नी के दर्द को पहले से ही जो झेल रहा था या समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस की जांच अभी भी जारी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार भी कर रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि मौत की असली वजह क्या थी। मृतका का फोन भी पुलिस के पास है, जिसके डाटा भी शायद कोई सुराग मिले। और लेकिन इस कहानी का सबसे दुखद पहलू ये है कि एक विवाह जिंदगी खत्म हो गई और वही पीछे सिर्फ सवाल और आंसू छूट गए। ये घटना हमें सोचने को भी मजबूर करता है, क्या हमने अपने आसपास के लोगों को इकाई में समझते हैं या फिर क्या हम उनकी दर्द को देख पाते हैं? इस कहानी के ऊपर आप सभी लोगों की क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो करें और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।